अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फाइज साहब को नज़रसानी दरख्वास्त में बड़ी कामयाबी मिली है। जस्टिस कादी फाइज साहब जिस तरह कानूनी जंग लड़ रहे थे, जिस अंदाज में लड़ रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। जस्टिस कादी फाइज साहब के ख़िलाफ़ 2 सालों से जो कुछ हो रहा था आज जो गैर मुल्की जायदादों के हवाले से उनको सुप्रीम कोर्ट से निकालने की कोशिशें हैं, वो आज के दिन तक वो उसमें हुकूमत को नाकामी हो गई है और जस्टिस कादी फाइज साहब की नज़रसानी जो अपील है वो मंजूर हो गई है। जस्टिस कादी फाइज साहब की अपील मंजूर होने के बाद जस्टिस कादी फाइज साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी अदालती कार्रवाई थी उसको ब्रेक लग गया है। अब हुकूमत जस्टिस कादी फाइज साहब को हटाने के लिए क्या कोशिशें करती है मुस्तकबिल में, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो उनको हटाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई हुकूमत और हुकूमत को लाने वालों की तरफ से, आज उसका एक बाब बंद हो चुका है और हुकूमत को बड़ी नाकामी नसीब हुई है अदालती फ़ैसले के बाद। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट के में नज़रसानी दरख्वास्तें ज़ेर समात थीं। जस्टिस कादी फाइज साहब और उनकी अहलिया सरीना फाइज साहब, इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुख्तलिफ सूबाई बार्स की तरफ से जो नज़रसानी दरख्वास्तें दाखिल की गई थीं, वो नज़रसानी दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जो जजों के फ़ैसले से वो मंजूर हो गई अपीलें और उसके बाद ये जस्टिस कादी फाइज साहब के हक़ में बड़ा फ़ैसला आ गया है। इस केस में क्या होता रहा, आज की समाअत में क्या हुआ, कितने मरहले लम्हात खुशगवार या नाखुशगवार आए, वो हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। लेकिन आज की समाअत से शुरुआत करते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में आज 10 रुकनी बेंच ने जैसे ही समाअत की तो गुज़श्ता 3 दिनों से दलील दे रहे थे एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान, और वो साबित कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 7 रुकनी बेंच जो कि 19 जून 2020 को दिया था, उसको दुरुस्त करार दिलवाने के लिए वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। मुख्तलिफ़ हवाले दिए गए और लेकिन आमिर रहमान के वो तमाम दलील जो हैं वो जजों की अक्सरियत ने कबूल नहीं किए। आमिर रहमान ने आज जो दलाइल दिए उनमें वो जस्टिस उमरता बंदयाल की ख्वाहिश के मुताबिक जो एफबीआर की रिपोर्ट बनाई गई थी जस्टिस कादी फाइज साहब के बेगम साहिबा के हवाले से, उसमें से नई नई चीज़ें निकालते आ रहे थे और जस्टिस उमरता बंदयाल भी उस हवाले से बड़े मुतमईन थे कि ये जो नए सवाल अदालत ने पूछे जस्टिस कादी फाइज साहब से, उसके हवाले से हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। लेकिन वो तमाम कोशिशें आज जो नाकाम हुई और आज जस्टिस कादी फाइज साहब को रिलीफ मिला। पहले हम आपको बताएं कि ये जस्टिस कादी फाइज साहब के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उसको 19 जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जो 10 रुकनी फुल कोर्ट था उसने उस सदारती रेफरेंस को अक्सरियत मतलब इत्तफाक राय से कलअदम करार दे दिया था। लेकिन 7 जो जजेस थे जिनमें जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस फैसल अरब, उन्होंने इस फ़ैसले में यानी सदारती रेफरेंस में एक नया फ़ैसला निकाला और सरीना फाइज साहब की जो लंदन की जायदादें थीं उनके हवाले से एफबीआर को हुक्म दिया कि वो इस हवाले से कादी फाइज साहब के तमाम ख़ानदान को उससे तहकीकात करें और फिर ऐसी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें। और जुडिशल काउंसिल को ये हिदायत दी गई कि अगर एफबीआर की रिपोर्ट को देखकर अगर जुडिशल काउंसिल कोई सुओ मोटो लेकर जस्टिस कादी फाइज साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करना चाहती है तो उसमें वो आज़ाद होगी। इस फ़ैसले को चैलेंज किया जस्टिस कादी फाइज साहब, सरीना फाइज साहब और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने, और उन्होंने इस फ़ैसले को पहली बार जब अपील दाखिल की, मतलब नज़रसानी अपील दाखिल की, तो उसके बीच में ये जो 7 जजों ने जो फ़ैसला दिया था उसमें जस्टिस फैसल अरब जो थे वो रिटायर्ड हो गए थे। जस्टिस फैसल अरब के रिटायर्ड होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली बार इस केस की समाअत की, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केस कितने लम्हात से गुजरा, यानी नज़रसानी अपील, वो मेन फैसला वो तो अलग, लेकिन नज़रसानी जो अपीलें थीं वो किन लम्हात से गुजर कर आज के फैसले तक पहुँची हैं, वो मैं पस मंज़र आपको बता रहा हूँ। तो जब नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो उसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बनाया था वो 6 रुकनी बेंच था, क्योंकि 7 जजों ने फैसला दिया था जस्टिस कादी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ और मामला FBI को भेजा था। लेकिन जब नज़रसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो 6 जजों पे मुश्तमिल बेंच बनाया गया, जिसका सरबराह फैसला देने वाले यानी जस्टिस उमरता बंदयाल को ही बनाया गया। आम तौर पे ये होता है कि नज़रसानी बेंच जब नज़रसानी केस लगते हैं या नज़रसानी अपीलें होती हैं तो वही सेम बेंच जो होता है उस बेंच में वो नज़रसानी दरख्वास्तें लगती हैं। लेकिन इसमें 7 रुकनी बेंच जिसने अक्सरियत राय से फैसला दिया था, उसमें से एक जज साहब थे जस्टिस फैसल, वो रिटायर्ड हो गए, तो बाकी जो 6 जज थे जिनमें जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और 7वां जो जज था वो जस्टिस बल्कि 6 जज, ये 6 जजों पे मुश्तमिल बेंच बनाया गया। इस पे जस्टिस कादी फाइज ईसा ने अपने वकील मुनीर मलिक के ज़रिए ये एतराज़ात दाखिल किए कि जिस बेंच ने मुकम्मल बेंच ने फ़ैसला दिया यानी फुल कोर्ट ने फ़ैसला दिया वही जज बिठाए जाएं, और जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज थे 3 जज, उनको ज़रूर बिठाया जाए, यानी जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहया आफरीदी के नाम लेकर उस दरख्वास्त में कहा गया कि उनको क्यों अलग कर दिया गया है और उनको शामिल किया जाए इस बेंच में। उसके बाद अदालत ने 2-3 दिन उसकी हेयरिंग की, फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने फैसला दिया कि बेंच की जो तश्कील है वो चीफ जस्टिस का सवाबदीद है और फाइल केस की चीफ जस्टिस को भेज दी गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने 10 रुकनी फुल कोर्ट कायम किया, लेकिन जस्टिस जो फैसल अरब थे वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस बेंच में शामिल करके 10 रुकनी बेंच को कायम कर दिया गया। और 10 रुकनी बेंच के आगे जब जस्टिस कादी फाइज ईसा पहली मरतबा पेश हुए तो उन्होंने इस्तदा की कि जो उनके वकील मुनीर मलिक हैं जिन्होंने मेन केस चलाया था, प्लीड किया था, वो बीमार हैं, मुझे अदालत इजाज़त दे कि मैं नज़रसानी जो पटिशन है उस पर अपने दलाइल दूँ। तो अदालत ने फिर उनकी इस्तदा मंजूर कर ली, लेकिन उसके बाद जस्टिस कादी फाइज ईसा ने उसी दौरान एक और CA में फ़ाइल कर दी, एक और दरख्वास्त दे दी कि ये जो नज़रसानी केस है, कार्रवाई नज़रसानी दरख्वास्त की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त TV चैनल्स पे चलाई जाए, ताकि मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया है, मीडिया मुहिम चली है, जो मेरा जो इम्प्रेशन बनाया गया है पब्लिक में, उसको काउंटर कर सकूं और लोग जो हैं वो देख सकें कि मेरे जो मैं या अदालत इस केस में क्या करती है, मैं क्या कहता हूँ, जजेस साहिबान क्या कहते हैं। तो ये उनकी जो अपील थी, एक और दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने हेयरिंग की, उस पर लंबे चौड़े दलाइल हुए, फिर अदालत इस नतीजे पे पहुंची वो दरख्वास्त जो थी वो तो रिजेक्ट हो गई, डिसमिस हो गई, लेकिन 10 ही जो मोहतरम जजेस थे उन्होंने ये करार दिया कि अवामी नौयत के जितने भी मकदमात हैं उनको जानने का या मालूमात तक रसाई का हक लोगों को देना चाहिए और अदालत इंतज़ामी लेवल पे ये फ़ैसला कर सकती है। ये भी आपको बताएं कि इस नज़रसानी के दौरान ही जो जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया था और उसमें जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो बराह रास्त नशरियात दरख्वास्त थी ये 6 जजों की जो अक्सरियत थी उसके बुनियाद पे रिजेक्ट हो गई, लेकिन 4 जजों ने फैसला दिया कि जस्टिस कादी फाइज ईसा की जो नज़रसानी केस है, जो नज़रसानी अपील है, उसको बराह रास्त उसकी कवरेज की जाए। बहरहाल जजों की अक्सरियत उस तरफ थी जिन्होंने फ़ैसला जो अपील थी वो रद्द कर दी, तो फिर ये नज़रसानी जो बराह रास्त नशरियात वाला अमल वो शुरू नहीं हो सका। उसके बाद जो मेन नज़रसानी पटिशन थी जिसका
جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو ریفرنس کالعدم قرار دینے کے بعد ریفرنس کے جو اس کا کاغذ تھا، جو اہم نکات تھے وہ برقرار رکھے، یعنی ریفرنس کی روح زندہ رکھی اور اس معاملے کو ایف بی آر کو بھیج دیا گیا۔ اب ایف بی آر کو سپریم کورٹ کس طرح معاملہ بھیج سکتی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا حامد علی خان، ان کے سارے دلائل اس حوالے سے تھے کہ سپریم کورٹ کسی جج کے خلاف کسی ادارے کو معاملہ نہیں بھیج سکتی، اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود یہ کیس لڑے، سرینا فائز عیسیٰ نے خود یہ کیس لڑا، اور سرینا فائز عیسیٰ نے وکیل نہ ہوتے ہوئے جس طرح قانونی نکات عدالت کے آگے رکھے، تو عدالت یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ سرینا فائز عیسیٰ نے اب بہت زبردست انداز میں کیس رکھا ہے۔ اس کیس میں زبردست انٹری بڑے جو نامور وکیل حامد خان تھے ان کی تھی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے 19 جون 2020 کے فیصلے کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اور ان کے جو چیدہ دلائل تھے وہ یہ تھے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ جو جوڈیشل کونسل ہے وہ ایک غیر فعال ادارہ ہوتی ہے، لیکن جب ریفرنس آتا ہے تو پھر وہ فعال ہو جاتی ہے۔ جب ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کالعدم قرار ہو گیا تو اس معاملے سے نئی چیز رکھ کے وہ جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجی نہیں جا سکتی۔ پھر جسٹس جو حامد علی خان نے یہ بھی دلائل دیے کہ جوڈیشل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 7 ججوں نے کہ ایف بی آر کو ٹائم لائن دی، ڈیڈ لائن دی کہ اس کے دوران یہ معاملہ حل کیا جائے، حالانکہ ٹیکس قانون میں کوئی بھی ٹائم لائن نہیں ہوتی۔ تو سپریم قاضی فائز عیسیٰ بڑی قانونی جنگ لڑ کر اپنا مقدمہ جیت چکے ہیں، اور جن 7 ججوں نے فیصلہ دیا تھا ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے کے حوالے سے، ان میں 3 ججوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، جسٹس منظور ملک، جسٹس مظہر عالم خیل اور جسٹس فیصل عرب کی جگہ جسٹس امین الدین خان، انہوں نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیا، جبکہ جسٹس امرتا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی امین اور جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ نظر ثانی اپیلیں جو تھی وہ خارج کر دی، جبکہ 6 ججوں کے اکثریت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلے سے حکومت مزید پریشان ہو گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔